ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। हमारे जितने भी त्योहार हैं देख लो, कोई भी त्योहार हमारे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे वो सावन का त्योहार हो, चाहे बैसाख का त्योहार हो, चाहे भादो का पर्व हो, हर त्योहार अपने घर में व्यंजन बनाकर, पितरों का श्राद्ध हो, चाहे संतों का स्वागत हो, चाहे लक्ष्मी की पूजा हो, अपने घर में मेवा मिष्ठान बनाकर, अपने घर में सुंदर सुंदर पकवान बनाकर हम त्योहार मनाते हैं। अपने घर में आटा का प्रसाद बनाकर, मूंग चना का भोग लगाकर हनुमान जी को रिझाते हैं। बाजार बात नहीं रहा तो घर में गाय नहीं होंगी, गांव में गाय नहीं होंगी तो कैसे आपको पंचगव्य मिलेगा, कैसे आपको दूध दही मिलेगा। मैं माताओं से सवाल करना चाहता हूं, यदि आप कहते हैं कि गाय की सेवा नहीं कर सकते तो किसकी सेवा करोगे? क्योंकि जो गाय की सेवा नहीं कर सकती वो सास ससुर की भी सेवा नहीं कर सकती। सेवा का भाव ही गौ सेवा से आता है। बल्कि हम तो कहें कि जितने भी दैवी गुण है ना वो गाय से ही आता है। दैवी गुणों में सबसे अच्छा गुण है दया, प्रेम, ममता, करुणा, वात्सल्य, ये सब गाय से आता है। माँ को माँ कहो, ये गाय ही तो सिखाती है। मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, बिल्ली का बच्चा जन्म ले तो म्याऊ बोले, कुत्ते का बच्चा जन्म ले तो भौंके, जो सब देख लो। लेकिन गाय का बच्चा जन्म ले तो अपने माँ को वही तो माँ कह के पुकारता है। वो माँ शब्द की उत्पत्ति गाय के बच्चे से हुई। हमारे भीतर जो ममत्व है, देवत्व है, सात्विक भावना है। आज धर्म कर्म होने के बाद भी आपके परिवार में शांति नहीं है, सुख नहीं है, क्यों? कई लोग सवाल करने आ जाते हैं, बिजनेस में घाटा हो गया है, व्यापार अच्छा नहीं है, धान बोए बढ़िया थे लेकिन बदरा निकल गया है, ये बीमारी हो गया, वो बीमारी हो गया, ऐसा हो गया, ये घाटा हो गया। ये सब क्यों होता है? ये सब का कारण क्या है? आज हर 100 आदमी में 95 से 99 लोग बीमार हैं। कोई ना कोई बीमारी सबको है। किसी को इसकी बीमारी है, किसी को उसकी बीमारी है, कई तो फोकते फोकट बीमार है। घर में 6 जन थे, 5 जन बीमार थे, 1 जन अपने अपन बीमार है, सोच सोच के बीमार है। बीमारों के बीच में रह के बीमारी हो गई। मैं कहूं ये बीमारी, ये जवारी, ये तिमारी, ये खुमारी सब पैदा कैसे हुई? गाय नहीं होने के कारण। सबका कारण यही है। इसलिए गौवंश की वृद्धि के लिए कार्य करना होगा। एक गाय पहले 10 के 10 घर में रहता था। हम जिस घर में जन्म लिए बचपन में देखते थे 100 गाय बैल तो हमारे घर में होता था। एक एक घर में 10-15 तो स्वाभाविक था। नौकरी मजदूरी करने वाले घर में भी 5 गाय गरवा रहता ही था। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब पुरानी बातें याद करो, सबके यहाँ ज्यादा गाय बैल थे।
आज ज्यादा नहीं है तो कम रहे, लेकिन घर घर गाय पले गोपाल। गाय सुखी हो हे नंदलाल, गौवंश के रक्षण का संकल्प तो लेना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी महामारी आ सकती है। कोई नहीं बचाने वाला, जो बचाने वाला कवच है उसे हम छोड़ रहे हैं। भगवान कृष्ण की गाय, भगवान राम की गाय, भगवान महादेव का नंदी सुरक्षित नहीं होगा तो हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। इसीलिए ये तीसरा सूत्र है कि गौवंश के संवर्धन पर विशेष ध्यान दें। जो लोग अपने घरों से गाय को बाहर निकाल चुके हो उनसे फिर कहूंगा, आओ लौटो गाय की ओर, गौ संस्कृति वापस लाओ। अब घर बनाओ तो गाय के लिए भी जगह बनाओ, एक गौशाला तो घर में होना ही चाहिए, ये निश्चय करो। देख लिया सब कह के बहुत भागते हो, कितना भागते हो, लेकिन ये सब भागना थम गया ना। कोरोना काल आया ना तो बड़ा अच्छा नारा चलता था, मोबाइलों में देखते थे, स्लोगान आते थे, सब भगवान के मंदिर बंद हो गए कि नहीं? तिरुपति बालाजी बंद, वैष्णो देवी बंद, अमरनाथ बंद, पाटेश्वर धाम बंद, सब बंद, बमलेश्वरी बंद, गांव के तक शीतला देवी देवता मंदिर दिवाला बंद, लॉकडाउन। लेकिन एक ठन मंदिर बंद नहीं हुई। 33 कोटि देवता का जिसमें वास होता है, वो गौ माता को कोई कोरोना नहीं हुआ, कोई वायरस नहीं हुआ, और वो चलती रही, घूमती फिरती रही, और उनका दर्शन हम करते रहे, उनको रोटी खिला के भगवान की पूजा का हम आनंद। हमारे यहाँ तो उल्टा हो गया, पाटेश्वर धाम जब कोरोना काल आया ना, पाटेश्वर धाम का दरवाजा बंद हो गया। अब लोग आएंगे जाएंगे नहीं, तो वहां तो सीता रसोई चलती है, रोज भोजन बनता है 100-200 लोगों के लिए, और रोज भोजन कराते हैं। तो हमने कहा रसोई तो बंद नहीं होगी भाई, खाना पीना थोड़े बंद हो जाएगा। तो लोगों घर में चूल्हा बंद नहीं हुआ, तो हमने कहा सीता जी की रसोई कैसे बंद होगी। हमने कहा सीता रसोई चलेगी तो किसको खिलाएं। हमने कहा जो संसार को खिलाती है अब उसको खिलाएं। तो हमारी गौशाला की गायों को लाते थे और उन्हीं को पेट भर कढ़ी चावल खिलाते थे, और लगता था पूरी दुनिया को खिला दिया। और तब है अब 9 महीने हो गया, अब कभी भी जाओ रोज सुबह 10 बजे गौ माता आती है और पहले उन्हीं को भोजन कराया जाता है, रोज चल रहा है। तो गाय तो चलता फिरता मंदिर है। गाय कभी दूषित नहीं होती, गाय को कभी सूतक नहीं लगता। आदमी को सूतक लग जाता है, गाय को सूतक देखे कभी नहीं लगता किसी भी स्थिति में। जैसे गंगा जल को सूतक नहीं लगता, दूध को सूतक नहीं लगता, घी को सूतक नहीं लगता, तुलसी को सूतक नहीं लगता, इस श्रेणी में गौ माता है। ये गाय को सूतक नहीं लगता। उल्टा ये होता है कि किसी के घर में यदि सूतक काल हो रहा हो और उस समय जन्यात जायते गायो कहा गया, किसी गाय ने बच्चे को जन्म दे दिया, प्रसूता गाय, तो आपके सूतक का दोष खत्म हो जाता है। महर्षि अग्रहरि अपने शतक में लिखते हैं कि यदि किसी के घर में विवाह का मंडप लग गया हो, किसी शास्त्रोक्त बात है, किसी के घर में विवाह का मंडप लग गया हो और कल फेरे पड़ने वाले हों और आज किसी की मौत हो जाए उसके गोत्रज में, तो सूतक काल में विवाह रोक दिया जाता है। लेकिन ऐसे समय में किसी की मौत हुई पर घर की गाय ने बच्चे को जन्म दिया तो विवाह हो जाता है, उसे दोष नहीं लगता। ऐसे कम से कम 25 से 26 प्रकार के सूतक का निवारण गौ माता के सूतक होने, गौ माता के प्रसूता होने से हो जाता है। गौ माता के द्विमुखी गाय की परिक्रमा के बारे में कहा गया, यदि किसी व्यक्ति को ब्राह्मण को मारने की भी हत्या का दोष लगा, ब्रह्म हत्या का दोष राजा चरकवीर को लग गया। गरुड़ पुराण की कथा है कि राजा चरकवीर को गौ हत्या का पाप लग गया, तो उस समय ऋषि सुनासेस कहते हैं, हे राजन, दोमुखी गाय की परिक्रमा कर लो, ब्रह्म हत्या का दोष मिट जाएगा। अब ये दोमुखी गाय क्या होती है जानते हो? जब गाय बच्चा देने लगती है ना, तो जिस समय गाय के पेट से बच्चा बाहर आने लगता है, केवल उसका सिर बाहर आया हो
तो उसे दो मुखी गाय कहते हैं। उसकी जो एक परिक्रमा कर लेता है उसके हजारों लाखों करोड़ों पुण्य है। तो गाय की महिमा कहेंगे तो सारा जीवन बीत जाएगा। ज्यादा महिमा आप तो सुनते रहते हैं, मैं तो बोलते रहता हूं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा आज के विषय में कि गौवंश के संवर्धन का इतनी सुंदर गाय, इतनी पवित्र गाय हमारे घर में रहेंगी तो गाय की आपदा में कितने बहाने कर लो, कितने बहाने कर लो। अभी हमारे बाबा जी 5-7 दिन पहले मेरा प्रवचन था तो बाबा जी आप बीती घटना बता रहे थे, कह रहे थे कि घर में गाय बूढ़ी हो गई तो मेरा बेटा कहने लग गया अब इसको हटा देते हैं, बैल बूढ़ा हो गया हटा देते हैं, गाय बूढ़ी हो गई हटा देते हैं। तो वो सियान ने बहुत बढ़िया बात कहा, बेटा मत हटाओ। क्या नहीं बाबा तुम्हें पता नहीं है यहाँ काम करने को नहीं मिल रहा है, इसका गोबर कचरा उठाते रहो, ये तो बुढ़ा हो गया है, ये तो काम का नहीं है। तो फिर उस पिता ने अपने झोला वोला बांध लिया, कहा बेटा आज तू अपने घर के गाय बैल को कह रहा है, कल मुझे कहेगा ना, इसलिए मैं पहले ही निकल जाता हूँ। तब बेटे ने पांव पड़ के कहा नहीं 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 बेचूंगा, आप यहीं रहो। तो बुरे माँ बाप को भी चाहिए, आप स्वयं गलती करते हैं, आप ऐसा संस्कार बनाओ, थोड़ा कष्ट हो तो हो, और कष्ट होता ही तब है जब हम गौ सेवा से दूर जाते हैं। जो गौ सेवा का व्रत ले लेना उसे कोई कष्ट नहीं होगा। नहीं तो आप राजा दिलीप की कथा पढ़ो, राजा दिलीप तो गाय को चराने गए थे, पुत्र कामना थी तो कहा ये गाय ले जाओ सेवा करो पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दिलीप ने गौ सेवा की। एक दिन गाय को चराने गए तो शेर ने हमला कर दिया। तो राजा दिलीप हाथ जोड़ के बैठ गए, कहा हे नरसिंह देवता आप गाय को नुकसान ना पहुंचाओ। बोले नहीं ये तो मेरा भोजन है, आप हट जाओ। कहा नहीं ये गाय की सेवा में मैं हूं, इसलिए आप मुझे भले भक्षण कर लो लेकिन गाय को नहीं। उसी समय दिलीप सोच लेते अरे गाय गरबा के लिए क्या जन्म हरना, भाग जाते वहां से। तो आज हम यहाँ टोया गोंदी में बैठ के उनकी कथा नहीं कहते। और दिलीप को रघु जैसे पुत्र नहीं मिलते तो रघुकुल नहीं होता, रघुकुल नहीं होता तो रघुकुल के राम कैसे आते। वही गौ भक्ति की कथा है। गाय के लिए अपना प्राण देना तैयार कर लिया। आज हम थोड़ा सा कष्ट नहीं उठाते, गाय के लिए थोड़ा कष्ट सह के देखो। गौ सेवा तकलीफ हो फिर भी कह के देखो। और हमारी ऐसी बातों को सुन के हजारों लोगों ने अपने घर में गाय पाल लिया, शहर के लोगों ने पाल लिया। अभी कोरोना काल में मेरा ऑनलाइन सत्संग चलता है, मोबाइल के माध्यम से घर बैठे लोगों को मैं रोज 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम सत्संग देता हूं और लोग घर बैठे मुझे सुनते हैं। इसी में सैकड़ों लोगों ने गाय पालना शुरू कर लिया, सुन के जगह बना लिया। शहर में रहने वाले भी छोटा सा जगह बना लिए घर में, नहीं एक गाय तो रखेंगे। और कहते हैं जब से उनके घर में गाय आई तब से ना राहु आया, ना केतु आया, ना साढ़े सती आया, ना अढ़ैया आया, सारे ग्रह नक्षत्र ठीक हो गए क्योंकि ग्रह की स्वामिनी गाय आ गई घर में। मैं सबसे चाहूंगा, ये तो गांव है हमारा और गांव में ये होना बहुत दुख की बात है कि गाय को घर से हटा रहे, बहुत दुख की बात है। पक्के मकान बनाओ लेकिन पक्के इरादे रखो कि गौ माता घर में होगी, गौ सेवा होगी, गौ माता का गोबर गोमूत्र घर में गिरेगा। तो ये तीसरी बात है कि गौ संवर्धन को मूल मंत्र भी बनाएं और गौ संवर्धन से पीछे ना हटे। चाहे जो भी संकट हमारे जीवन में आए लेकिन हम गौ सेवा नहीं छोड़ेंगे, गौ माता के कार्य को नहीं। अभी गौ रक्षा के कई आंदोलन चलते हैं, धरपकड़ अभियान चला, ट्रक रोकना, जगह जगह हमारे सब भक्त बैठे हैं यहाँ पे, भूतपूर्व सैनिक हमारे, कितना कोचिया लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारे हैं, कितना गाय लाना वो करना, गौशाला, कितनी गौशालाएं बन गई। पहले तो गौशाला नहीं होता था, पहले कानून नहीं होता था, पहले पुलिस नहीं सुनती थी, तब भी लड़ते थे, कितना आंदोलन किया। और तब तो खुलेआम दलाल व्यापारी गाय को ले जाते थे, अब तो डरते हैं, सड़क में दिखाई नहीं देते, और दिखाई देंगे तो कोई भी रोक देता है, पुलिस भी रोक देती है, कार्रवाई हो जाता है। बहुत से संस्था बन गई है, वो लोग भी कर लेते हैं। लेकिन उस समय तो कोई नहीं करता था, केवल पाटेश्वर धाम से जुड़े हुए लोग ही गौ रक्षा की बात करते थे, गौ सेवा की बात करते थे। तो जिस तरह उस समय यह आंदोलन चला कि हम गायों को, भूली भटकी गायों को पालो गौशाले में, इन्हें मत जाने दो कसाईयों के हवाले में, एक आंदोलन वो चला। अब दूसरा अभियान यही है कि घर घर में गौ माता की पुनः स्थापना की जाए। गाय गौशाला में ना हो,
गाय सड़क पे ना हो, गाय घरों में हो। और इसके लिए पाटेश्वर धाम भी कृत संकल्प है। बीच में कोरोना काल आ गया, नहीं तो मई में एक बड़ा कार्यक्रम पाटेश्वर धाम में होने वाला था 6 से 10 मई, और उसी में हम एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले थे। अभी हमारे पूज्य पथमेड़ा स्वामी ने एक नया कार्यक्रम बनाया, एक गांव में 2 गाय और 1 नंदी देना, उसका विवाह कहा जाता है, ब्याहता गाय देना बोलते हैं उसको राजस्थान में, ये राजस्थान की बात है। तो छत्तीसगढ़ में भी नस्ल सुधार के नाम पर नंदी और गायों की, सुंदर गायों की बछिया की व्यवस्था, और वो भी गाँव में और घरों में पालन करने, गौशाला में नहीं, घर घर में गौ माता की स्थापना, साक्षात गौ माता की स्थापना। आजकल गौठान में मूर्ति बनाते हैं गाय की और नंदी की मूर्ति बनाते हैं गौठान में, लेकिन जीवित गौ माता और जीवित नंदी को अपने गांव में, अपने घर में जगह नहीं देते हैं। तो ये जो समस्या है, इसको दूर करने के लिए पुनः प्रयास, इसमें पाटेश्वर धाम भी आगे बढ़ेगा। कुछ दिन पहले, 2 महीना पहले, दिवाली के बाद आप लोगों को समाचार पत्रों में कुछ समाचार मिला। समाचार में पढ़े आप लोग कि जामड़ी पाट में कुछ घटना हो गई। घटना कुछ नहीं हुई थी, लेकिन एक नोटिस आया था सरकार के द्वारा। पढ़े थे आप लोग, जानते हो? आप लोग कैसे नहीं जानोगे भाई, आप लोगों ने ही तो आंदोलन किया, आप लोगों ने सड़क में उतरकर विरोध किया और जन जन का विरोध हुआ, तब कहीं जाकर के ये मूड सरकार को झुकना पड़ा और उसने उस सारे काम को रोका जो गलत हो रहा था। मैं एक बार उसके लिए हमारे सभी धर्म सैनिकों का आभार भी दूंगा, पाटेश्वर धाम की ओर से आप सबको धन्यवाद दूंगा। बहुत अच्छा और होना चाहिए हमारे देवी देवता के लिए, हमारे देवी देवता के स्थान के लिए, हमारे संत महात्माओं के लिए। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, ये रोज हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं। तो ऐसे पढ़ने भर से थोड़े काम चलेगा, जब साधु संत में संकट आए, है ना, तो उसका विरोध करना पड़ेगा। जब फॉरेस्ट विभाग ने नोटिस दिया, तो उस नोटिस पे अमल लाने के लिए एसपी को पत्र लिखा गया, बालोद एसपी को। मैं कलयुग में प्रमाण दे रहा हूं आपको, कलयुग में ऐसे बहुत कम प्रमाण मिलेंगे। बालोद एसपी को चिट्ठी लिखा गया कि साधु संत का डेरा है जंगल में और मंदिर दिवाला है, वो सब अवैध हो गया है, वहां पट्टा नहीं है, फलाना नहीं है, तो करेंगे। तो एसपी ने सीधा लिख दिया, मेरे थाना में लिखा है, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम, साधुओं की रक्षा करने के लिए थाना बना है, मैं कोई पुलिस नहीं दूंगा। आपको स्पष्ट लिख के दे दिया। धन्यवाद दूंगा हमारे ऐसे एसपी साहब को। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।